सीरियल शौर्य और अनोखी की कहानी के अपकमिंग एपिसोड में अनोखी के फैसले के बाद अब शौर्य भी एक बहुत बड़ा फैसला करता हुआ नजर आने वाला है। अनोखी ने तो शौर्य से दूरियां बनाने के लिए कह ही दिया है, तो ऐसे में शौर्य ने ठान ली है कि अब वो अनोखी को सबक सिखाएगा। प्यार का सिला प्यार से ना देकर अनोखी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ऐसा मानना शौर्य का है और इसीलिए अब अनोखी को जेलस फील करवाने के लिए शादी का फैसला लेता नजर आने वाला है शौर्य। मिस्टर शौर्य सब्रवाल ने डिसाइड कर लिया है कि वो शादी करेंगे, लेकिन उनकी दुल्हन अनोखी नहीं बल्कि शगुन बनने वाली है। यहाँ पर देवी और तेज के समझाने के बाद शौर्य शगुन के साथ शादी करने के लिए हाँ कह देगा और शगुन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। वहीं दूसरी ओर देवी और शगुन अनोखी के पास जाकर उसे थैंक यू बोलेंगे शौर्य से हमेशा के लिए दूर हो जाने के लिए। ऐसे में आप देखने वाले हैं कहानी में बहुत सारा हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर शौर्य कॉलेज आकर अनोखी को ढूंढेगा और उससे कहेगा केक खाने के लिए। तब अनोखी उससे पूछेगी कि ये केक किस खुशी में है। तब अनोखी को शौर्य बताएगा कि वो शादी करने वाला है और वो भी शगुन से। शगुन से बेहतर लड़की शौर्य के लिए हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो एक पढ़ी लिखी समझदार मैच्योर लड़की है। ऐसे में ये खबर सुनकर बेचारी अनोखी के दिल के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर कहानी में एक ट्विस्ट है, सारी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। शौर्य और शगुन इन दोनों की शादी की तैयारियों और साथ ही रस्मों में शामिल होगी अनोखी भी। अनोखी को स्पेशली बुलाया गया है ताकि वो ये सारे रीति रिवाज अपनी आंखों से देख सके और उसे किसी और ने नहीं बल्कि पीएस यानी कि शौर्य ने ही इनवाइट किया है। शौर्य इनवाइट करेगा अनोखी को अपनी शादी और शादी की सभी रस्मों में, क्योंकि वो चाहता है कि अनोखी शौर्य को अपनी आंखों से देखे किसी और का होते हुए। ये सब कुछ करने के पीछे शौर्य का एक खास मकसद भी है और वो मकसद ये है कि शायद शौर्य को शगुन के साथ शादी करते देख हो सकता है अनोखी के अंदर का प्यार जागे, उसके अंदर की जेलसी जागे और वो जाकर तुरंत रोक ले शौर्य को ये कदम उठाने से। लेकिन रस्मों के बीच भले ही अनोखी कुटती रहेगी, भले ही रोती रहेगी, लेकिन शौर्य को नहीं रोकने वाली। शादी वाले दिन आपको बहुत सारा ड्रामा देखने के लिए मिलेगा, जहां पर अनोखी शौर्य और शगुन की शादी अपनी आंखों से नहीं देख पा रही है और ये शादी अनोखी की बर्बादी ला रही है। लेकिन इससे पहले कि शगुन यहाँ शौर्य की पत्नी बनकर सामने आए, एक बहुत बड़ा खुलासा होगा। एक बहुत बड़े खुलासे के साथ सबकी आंखों पर से वो पर्दा हट जाएगा जो तेज, देवी और शगुन ने डाला हुआ है। शौर्य को ये बात पता चलेगी कि अनोखी को तेज ने कॉलेज बुलाकर अपने केबिन में बुलाकर क्या कुछ कहा था। जान जाएगा शौर्य कि तेज ने अनोखी को मजबूर किया था शौर्य से अलग होने के लिए। वहीं दूसरी ओर देवी के बारे में भी शौर्य जान जाएगा कि किस तरह से आज तक आस्था और शान को अलग करने की पूरी कोशिश की है देवी ने, और वहीं शगुन ने अनोखी को बदनाम करने की कोशिश कॉलेज में की थी। ये बात भी अब शौर्य को पता चलने वाली है, जिसके बाद इन तीनों की खैर नहीं। ये तीनों शौर्य से खूब सुनने वाले हैं और सबसे पहला नंबर यहाँ पर है शगुन का। जब शौर्य ये बात जानेगा कि अनोखी की बदनामी होने में सबसे बड़ा हाथ शगुन का है, तो वो शगुन को खूब फटकार लगाएगा और कहेगा कि तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई जगह कभी भी हो ही नहीं सकती। पत्नी के तौर पर क्या, तुम मेरी दोस्त बनने के काबिल भी नहीं हो। इसके बाद नंबर है तेज का। यहाँ पर शौर्य तेज से कहेगा कि आप अपनी झूठी सेल्फ रिस्पेक्ट और समाज के लिए जो ये कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है और अब मैं आपकी एक बात नहीं सुनने वाला। और आखिरी में नंबर आएगा देवी का, वो बड़ी माँ जिन्हें आज तक अपनी ही माँ जैसा माना है शौर्य ने, जिनकी किसी भी बात को कभी शौर्य ने नहीं टाला। देवी माँ को थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लेक्चर मिलने वाला है, क्योंकि शौर्य का दिल देवी की वजह से ज़्यादा टूटा है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इन सभी ट्विस्ट एंड टर्न्स के बाद कौन सा नया मोड़ लेती है शौर्य और अनोखी की कहानी।
कैसे अनोखी और शौर्य एक हो पाते हैं। इन सब के बीच एक गुड न्यूज़ आप सभी फैंस के लिए ये भी है कि शौर्य पूरी रिस्पेक्ट के साथ, पूरे प्यार के साथ अपनी आस्था माँ को अपने घर लेकर आएगा। इस बिहाफ पर नहीं कि वो शान की पत्नी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो शौर्य की माँ है। आस्था शान की पत्नी के रूप में तो कभी भी सब्बरवाल हाउस वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि शान ने कभी आस्था के लिए किसी तरह का स्टेप लेने की कोशिश की ही नहीं। इसीलिए शौर्य आस्था को अपनी माँ के तौर पर सब्बरवाल हाउस वापस लाने वाला है और ये बात देवी को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। कंचन भी शौर्य के इस फैसले से बहुत खुश है और इस बार तो कंचन भी अपना मुंह खोलने वाली है। इस बार तो देवी के अत्याचारों के खिलाफ कंचन भी अपनी आवाज़ उठाने वाली है। कंचन शौर्य और सबको बताएगी कि आज तक छोटे घर की होने की वजह से देवी ने कितना मॉलेस्ट किया है कंचन और उसकी सास को। कदम कदम पर देवी ने उन्हें नीचा दिखाया है और यहाँ पर अब अनोखी देवी के अगेंस्ट बोलती नजर आएगी, उसे आईना दिखाती नजर आएगी। अनोखी देवी से कहेगी कि शौर्य को सबसे दूर करते करते आज वो दिन आ गया जब देवी खुद ही शौर्य से दूर हो गई। इसीलिए कहते हैं कि जिस गड्ढे को आप दूसरों के लिए खोदते हैं, उस गड्ढे में आप खुद भी कभी ना कभी गिरते ही हैं। वेल, अब देखना ये है कि क्या इन सारे ड्रामों के होने के बाद देवी लाइन पर आएगी या उनकी ये जो साजिशें हैं शौर्य और अनोखी को दूर करने की, वो साजिशें यूं ही चलती रहेंगी। वेल, इन सब के बाद अनोखी और शौर्य का एक रोमांटिक सीक्वेंस भी आप सभी को देखने के लिए मिलने वाला है। एक बार फिर से शौर्य अनोखी के लिए सरप्राइज प्लान करेगा और इस बार सबके सामने अपनी पूरी फैमिली और अनोखी के सारे फ्रेंड्स और अनोखी की बहन और आहिर के सामने अनोखी से अपने दिल की बात कहेगा। इस बार शौर्य अनोखी को शादी के लिए करने वाला है प्रपोज। वैसे तो इन दोनों की शादी हो चुकी है, लेकिन ऑफिशियल शादी करनी भी ज़रूरी है। इसीलिए शौर्य ने फैसला लिया है कि वो अनोखी से शादी करने के बाद उसे कॉलेज में पढ़ने की इजाज़त भी देगा और उसके करियर में उसकी हर कदम पर मदद भी करेगा। तो इंतज़ार रहने वाला है सीरियल शौर्य और अनोखी की कहानी में आने वाले इन सभी हाई वोल्टेज ड्रामों और रोमांटिक ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखने का।